हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम विक्रम देवांगन है और आज फिर से एक नए सेशन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। डाउट सेशन। आज का जो क्वेश्चन है वो अजय ने भेजा है, जो कि क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन का, मतलब कि रीजनिंग का। रीजनिंग का एक चैप्टर है क्लासिफिकेशन, जिसका यह क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विषम अक्षर समूह को पहचाने, मतलब कि चार ऑप्शन आपको दिया गया है। उन चार में से तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो सेम पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन एक है जो अलग पैटर्न में है। उसी पैटर्न को हमको पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। दो तरीका बताऊंगा, जो आपको आसान लगे वो आप अपना सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को मैं साइड में लिख लेता हूं, ताकि आपको समझाने में मुझे कोई तकलीफ भी ना हो और आपको इजीली समझ में आ जाए। ऑप्शन को मैं एक बार इस तरह से लिख लिया हूं। अब आपको पता होगा कि अंग्रेजी के जो अल्फाबेट्स हैं, ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी, ठीक है। आपको ABCD नहीं सिखा रहा हूं, वो आपको बेहतर आता है। ABCD मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि इसका एक रैंकिंग होता है, जिसको हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं। इसका रैंकिंग मतलब यहां एक से स्टार्ट करेंगे, ए को 1 मान लेंगे, बी 2, सी को 3, ये 4, इस तरह से जेड तक जब हम जाएंगे तो हमको मिलेगा 26। 26 अल्फाबेट होते हैं, इतना तो हमको पता है। ठीक, यही रैंकिंग हमको याद करना होता है, ठीक है। और ये यकीन मानिए कि ऐसे दिमाग में बैठ जाएगा ये रैंकिंग कि कभी आप भूलोगे ही नहीं। मैं आगे बताता जाऊंगा, अभी आपको याद भी करवा दूंगा। नेक्स्ट सेशन में जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो यही रैंकिंग मैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाला हूं। आई का रैंकिंग लिख लेते हैं 9, X 24, N 14, 21 11 5, 21 16 15 9 24 और 5, ये हो गया रैंकिंग। अब इस रैंकिंग को लिखकर हमको कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है क्या, कि कोई ऐसा पैटर्न दिख रहा है क्या? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। हालांकि दिख रहा है 924 यहाँ है, तो लास्ट में भी मेरे को 924 दिख रहा है, लेकिन उसके बाद 5 है, इधर 14 है, उसके बाद पैटर्न खत्म। 21 उसके बाद पैटर्न खत्म। हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अगला पैटर्न हमको क्या मिलेगा। ध्यान से देखिए, जब ये चीजें समझ में नहीं आता है तो क्या करते हैं, इसके बीच का गैप फाइंड आउट करते हैं। 9 और 24 का गैप कितना हो जाएगा? 15। 24 और 14 गैप कितना हो जाएगा? 10। 11 और 11 सॉरी 21 और 11 गैप कितना? 10। 11 5 6, यहां पर 5, 16 15 1, यहां से 15। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सिंपली हम गैप फाइंड आउट कर रहे हैं। यहां तक बातें क्लियर? यहां पर आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? ध्यान से देखिए। रीजनिंग को बनाते वक्त आपका दिमाग बिल्कुल खुला हुआ रहना चाहिए, कंसंट्रेशन बिल्कुल यहां पर चाहिए होता है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, पैटर्न कुछ भी हो जाता है, इसलिए हमको क्या है, पैटर्न को समझना है। 15 10 10 6, यहां पर भी मुझे को कोई पैटर्न तो समझ में नहीं आ रहा है। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं, यहां पर भी कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, इन दोनों के बीच का गैप निकालते हैं। 5 आ गया, 10 और 6 का 4, 5 और 1 4, 15 और 19 4। अब आपको पैटर्न मिल गया। इसका बीच का गैप कितना है? 4 4 है। 3 जो है एक तरह से पैटर्न में है, एक जो है डिफरेंट है, जिसका 5 आ गया। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, मतलब कि ऑप्शन ए, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका जो कि बहुत आसान है, वो मैं बताता हूं। उसको ना सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सेकंड में आप इसका आंसर लेके आओगे। अब यही तरीका आपको अपनाना है। कई बार रैंकिंग से आता है, कई बार क्या आता है, सीधा सीधा आ जाता है। वो सीधा कैसे आएगा? आपको अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी के अल्फाबेट्स में आपको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट पता है क्या? एग्जैक्टली आपको पता ही होगा, मेरे को पता है। क्या होता है वॉवेल्स? क्या होता है? स्वर नहीं है। वॉवेल्स कितने होते हैं अंग्रेजी में? 5। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? जो बच गया वो कॉन्सोनेंट है, यानी कि 21। 26 में अगर 5 कॉन्सोनेंट, 5 वॉवेल्स है, तो बचा हुआ क्या होगा? कॉन्सोनेंट, जिसको बोलते हैं व्यंजन,
ठीक, अब ध्यान से देखो, ऑप्शन में जा रहा हूं, सबसे पहला ऑप्शन डी में जा रहा हूं, ऑप्शन डी में यहां पर हमको दो वॉवेल्स मिल रहे हैं, देखो ध्यान से, आई और ई, ये 5 है। मैं ये भी बता देता हूं कि कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं, आपको पता ही होगा, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 हमारे पास क्या रहते हैं, वॉवेल्स रहते हैं। यहाँ पर देखिए 2 वॉवेल्स हैं, आई और ई, यहाँ पर 2 वॉवेल्स हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यू और ओ, यहाँ पर भी 2 वॉवेल्स हैं। यू और ई बी ऑप्शन में, यहाँ पर भी हमारे पास 2 वॉवेल्स, और इन सबके बीच में एक कॉन्सोनेंट है, इन सबके बीच में एक कॉन्सोनेंट है। लेकिन ध्यान से देखो कि फर्स्ट ऑप्शन ऐसा कुछ फॉलो कर रहा है क्या, यहाँ पर एक ही वोवेल्स है और उसके बाद 2 कॉन्सोनेंट दे दिया गया, मतलब हमारा ये जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, अगेन आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो गया, रैंकिंग से भी बनाते हैं और वोवेल्स और कॉन्सोनेंट से भी हम बना सकते हैं। आप यही तरीका अपनाना, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट, ताकि आपका इजिली क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाने क्या भेजा है, ध्यान से देखिए, यही चैप्टर सेम है, बस आपको पैटर्न फॉलो करना होता है। इसमें क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं कि पूछा क्या क्या है। जिस तरह से ईजी और 74 में जो संबंध है, वैसे ही जे के का किसके साथ संबंध होगा ये हमको निकालना है, किसके साथ रिलेशन होगा उसी पैटर्न में। तो ध्यान से देखिए कि ई जी का संबंध क्या है, 74 है, हमको निकालना किसका है, जे और के का किसी न किसी के साथ फॉलो कर रहा होगा। कैसे फॉलो कर रहा होगा, लेकिन सबसे पहले इसका रिलेशन तो निकालना पड़ेगा ना भाई, कि भाई ई जी का रिलेशन 74 हुआ कैसे, ये अगर पता चल जाए तो वैसे ही जे का निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगेन मैं रैंकिंग में जा रहा हूं, ई का जो रैंकिंग है क्या है 5, जी का 7। अब 5 और 7 छुटका छुटका नंबर से, मतलब छोटा छोटा नंबर से 74 तक का छलांग हम कैसे मारेंगे, प्लस माइनस करते रहेंगे, गड़बड़ हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा और जाएगा ही नहीं। तो हमेशा याद रखना कि छोटा छोटा नंबर से अगर बड़ा छलांग मारना है, बड़ा वाला नंबर लेके आना है, तब क्या करना होगा कि हमको हमेशा या तो मल्टीप्लाई करना होता है या तो स्क्वायर या क्यूब निकालना होता है। अगर मैं क्यूब निकालता हूं तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा, तो मैं क्यूब नहीं निकालूंगा, क्योंकि 5 का क्यूब ऑलरेडी 125 होता है, तो 74 से ऑलरेडी अपने आप में बड़ा हो जाएगा और दोनों को मिलकर लेके आंसर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो 5 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए ये होगा 25, 7 का स्क्वायर कर दिया जाए ये हो जाएगा 49। इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो हमारे पास 74 बन के आ जाता है। ध्यान से देखो, 25 प्लस 49 मैं अगर ये करता हूं तो मेरे को रिलेशन मिल जाता है कितना, 74। क्या यही पैटर्न ये जे और के लिए फॉलो कर रहा है क्या, क्या हमारा ऑप्शन आता है क्या, ध्यान से देखते हैं। जे का जो रैंकिंग होता है वो 10, के का रैंकिंग हो जाता है आपका 11, इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर हमने यह किया है, तो सेम इसके साथ ही पैटर्न वही करेंगे। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, दोनों को मैं अगर प्लस कर देता हूं तो क्या आ जाता है 221। क्या हमारे पास ये ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट आंसर। क्या मिल गया इन दोनों का रिलेशन, 221, ये हमारा ये करेक्ट आंसर है। समझ में आया, रैंकिंग से आपका आसान से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन क्या भेजा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भेजे हैं, इसी तरह का पैटर्न फॉलो करता है। क्वेश्चन हमारा सेम है, जैसे ये 1443, इसका जो रिलेशन है वो 38 के साथ वैसा ही है जैसा कि 2208 के साथ किसी का होगा, वही निकालना है कि किसके साथ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका रिलेशन समझना पड़ेगा कि 38 से 1443 आया कैसे। अगेन मैं बोल रहा हूं कि ये जो छोटा नंबर है क्या है 38 ये बड़ा नंबर बनेगा कैसे। मैं क्या बोला, या तो मल्टीप्लाई करेंगे या स्क्वायर या क्यूब निकालेंगे, तभी हमको बड़ा नंबर मिल पाएगा। बड़ा छलांग लगाना है तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर या क्यूब, इस तरह से निकालते हैं। 38 का आप क्यूब निकालने जाओगे बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, 38 का स्क्वायर करके देख रहा हूँ, 38 का स्क्वायर। ये जो 38 का स्क्वायर हम जब निकालते हैं तो ये मिलता है हमको 1444, 1444। ये स्क्वायर निकालना भी आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा, ठीक है। बस मेरे साथ बने रहिए इस चैनल में, आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको बहुत इजी तरीके से स्क्वायर भी निकालना सीखोगे, क्यूब भी निकालना सीखोगे, अंडर रूट, क्यूब रूट, सब कुछ निकालना सीखोगे। लेकिन इस क्वेश्चन पे अभी ध्यान देते हैं, इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। तो 38 का स्क्वायर क्या निकल गया हमारा 1444, इसी से तो एक कम है ना ये,
अगर -1 कर दूं तभी तो आ रहा है। 1443 कैसे आया? 1444 में -1 किया तो ये आ गया। अगर ये यही सेम पैटर्न ये फॉलो कर गया तो हमको अपना आंसर मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, 1443 इससे +1 किए तो क्या आएगा 1444। इसी में मैं क्या कर रहा हूं, एक प्लस कर दे रहा हूं, +1 क्या आ गया 2209। यही किसी का स्क्वायर होगा ना, यही जो नंबर है किसी ना किसी का क्या होगा, स्क्वायर होगा, उसी को हमको पहचानना है। सही है, तो किसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट, ध्यान से देखना हम सब कुछ स्क्वायर नहीं निकालने वाले, कभी कभी स्मार्ट वर्क भी कर लिया करिए। 9 है, किसके स्क्वायर के यूनिट में 9 आता है, हमारे ऑप्शन से बनाइए। अगर 12 का ऑप्शन निकाल, अगर 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 का यूनिट वाला का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 आता है, हमको चाहिए 9। नहीं भाई, ये हमारा आंसर नहीं है। 41 में 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, नहीं भाई हमको 9 चाहिए, ये ऑप्शन भी नहीं है। 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, यूनिट में क्या आ गया 6, नहीं भाई 6 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए 9 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। 47 में 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, मिल गया हमको 9 यूनिट में, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 47 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा बनता है। आई होप कि ये जो तीनों क्वेश्चन थे आपको इजिली समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। आप मुझे क्वेश्चन भेजते रहिए, मैं उसका वीडियो सोल्यूशन दे रहूंगा। ठीक है, थैंक यू।